हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। इस वीडियो में गणित मंजरी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है फिगर 1.3, दिस इज फिगर 1.3 shows Ryan's room with points O A B C marking its corners। तो O A B C, इस फिगर में O A B C पॉइंट्स ढूंढो कहाँ है। देखो दिस पॉइंट, वो ये जो पॉइंट है ये वो A यहाँ पे है, इस कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है, B इस कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है, C इस कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है। सो फिगर 1.3 shows Ryan's room with points O A B C marking its corners। So O A B C are the corners of Ryan's room। The x-axis and y-axis are marked in the figure। तो x-axis and y-axis भी मार्क किया है। तो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x-axis लिखा हुआ है, तो दिस लाइन या दिस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट वो एंड पॉइंट ये जो लाइन है दिस इज x-axis हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस लाइन पासिंग थ्रू वो C एंड वो ये जो लाइन है दिस इज y-axis। पॉइंट वो इज द ऑरिजिन, तो यहाँ पे जो पॉइंट वो है ये ऑरिजिन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। तो D1 R1 फिगर में ढूंढो कहाँ है। देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे D1 है और यहाँ पे R1 है, तो D1 R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो D1 एंड R1 इज रिप्रेजेंटिंग द डोर टू रियांस रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो अगर आप रियांस रूम को ऐसे देखोगे, है ना, आई एम सीइंग लाइक दिस, ठीक। तो रियांस रूम को आप ऐसे देखोगे, ये हो गया लेफ्ट वॉल, ये हो गया राइट वॉल, है ना। तो मतलब आप यहाँ यू आर स्टैंडिंग हियर, इस पोजीशन में रियांस रूम को देखोगे तो ये लेफ्ट वॉल हो जाएगी और ये राइट वॉल हो जाएगी। कह रहे कि भाई डोर जो है ना, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ब्रैकेट में वाई एक्सिस भी दिया है ना, बिकॉज लेफ्ट वॉल इज नथिंग बट वाई एक्सिस। तो कुल मिला के कह रहे कि भाई ये जो डोर है वाई एक्सिस से कितनी दूर पर है ना, हमको ये डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि वो से लेके D1 तक का मेजरमेंट। समझ रहे बात। तो वो से लेके D1 मेजरमेंट, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ वो विच इज ऑरिजिन। D1 इज 1 पॉइंट ऑफ द डोर, वो D1 पूछा था, ठीक। अब यहाँ पे देखें वो D1 का लेंथ के लिए, यहाँ पे देखो वो इज द ऑरिजिन एंड D1 पॉइंट जो है हमको नहीं पता, हमको निकालना होगा, ठीक। D1 पॉइंट हम कैसे निकालें। वो इज द ऑरिजिन एंड D1 पॉइंट हमको निकालना है। देखो D1 पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होगा, एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, मानते हो। हमको x कोऑर्डिनेट भी निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड इसको हम क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का और नाम है ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकाले कैसे। तो एक्चुअली जो x कोऑर्डिनेट का जो डेफिनेशन है
एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट, है ना, डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस, या आप कह सकते हो एल्जेब्रिक डिस्टेंस, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट की बात हो रही है, लेट्स से पी पॉइंट है, ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मैंने वर्ड यूज किया एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब, एल्जेब्रिक डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस विथ साइन, है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अलजेब्रिक डिस्टेंस मतलब वी हैव टू कंसिडर साइन आल्सो, साइन यानी कि पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, समझ रहे बात, कि अगर मान लो कि ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, एक पॉइंट है वाई एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर पर है, एक पॉइंट है वाई एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर पर है। अब वाई एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर पर वाली पॉइंट्स जो है आपको वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड में भी मिल सकते हैं, वाई एक्सिस की राइट साइड में भी मिल सकते हैं, मानते हो। अब हम 5 यूनिट्स जब बोला था तो किसकी बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट वाले डिस्टेंस को बात कर रहे हैं या राइट, देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एक पॉइंट है 5 यूनिट्स डिस्टेंस पर है, तो 5 यूनिट्स किधर लूँ, इधर लूँ या इधर लूँ, समझ रहे बात। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, वी विल यूज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, जो साइन कन्वेंशन इधर डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन वी विल यूज साइन कन्वेंशन, है ना। अगर कोई भी पॉइंट लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस मिल रहा है, हम डिस्टेंस लेंगे लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक, वी विल टेक डिस्टेंस, डिस्टेंस को कौन सी साइन ले, पॉजिटिव साइन ले या नेगेटिव साइन ले, वी विल टेक डिस्टेंस एज नेगेटिव, लेफ्ट साइड कोई भी पॉइंट है फ्रॉम वाई एक्सिस उसका डिस्टेंस हम नेगेटिव मेजर करेंगे, राइट ऑफ वाई एक्सिस उसका डिस्टेंस वी विल मेजर एज पॉजिटिव, कोई भी पॉइंट राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस है वी विल मेजर द डिस्टेंस एज पॉजिटिव। सिमिलरली एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस से 6 यूनिट डिस्टेंस पर है, अब ऊपर ले या नीचे ले, है ना, तो अबव द एक्स एक्सिस अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अबव द एक्स एक्सिस वी विल टेक एज पॉजिटिव डिस्टेंस, एंड बिलो द एक्स एक्सिस we will take the distance as negative distance। तो algebraic distance मतलब जो वर्ड मैंने यूज किया algebraic distance कि distance with sign, तो algebraic distance of the point from y axis that is x coordinate, and y coordinate क्या होगा कि algebraic distance of the point, algebraic distance of the point from x axis। ठीक, अब या इस तरीके से याद कर सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विथ साइन कन्वेंशन, वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विथ साइन कन्वेंशन, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को वो d1 लेंथ निकालने के लिए d1 पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो d1 पॉइंट, d1 का दो कोऑर्डिनेट्स है, एक x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ द d1 फ्रॉम y एक्सिस, तो d1 का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस चेक करो कितना हो रहा है, d1 का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये है d1 और ये है y एक्सिस, पूरा कितना यूनिट्स है, 8 यूनिट्स, है ना। तो d1 का जो पॉइंट है क्या हो जाएगी,
तो यहाँ पे वाई एक्सिस हमको मिल रहा है और ये पूरा 8 यूनिट्स है। तो D1 का पॉइंट क्या हो जाएगी, D1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, है ना। ये टोटल 8 है और राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस फाइंड कर रहे हैं हम, राइट ऑफ द वाई एक्सिस, तो इधर +8 लेंगे हम। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो D1 है एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो 8,0 वो D1 का लेंथ अगर मैं फाइंड करूँ, अगर आप देखोगे सीधा स्ट्राइट लाइन है ना। इनफैक्ट यहाँ पे D1 कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं, सीधा आपको मिल रहा है कितना यूनिट्स है, 8 यूनिट्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द वाई एक्सिस, कितना होगा, फर्स्ट आंसर है 8 यूनिट्स। सेकंड का आंसर क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जितनी दूर है विथ नथिंग बट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, 0 यूनिट्स, राइट। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कॉन्शियसली ज़्यादा टाइम लिया ताकि इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, सो दैट आई कैन एबल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, है ना। जिसको नहीं आता ये कंसेप्ट आना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस विद साइन कन्वेंशन, वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विद साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ये तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया है ना। D1 की कोऑर्डिनेट्स क्या है कि 8,0। नेक्स्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, R1 एक पॉइंट है, R1 ढूंढो कहाँ है, हाँ ऑलरेडी दिया है इसने R1। हाउ वाइड इज द डोर, देखो अब D1 कितना आया, D1 आया था 8,0 है ना। और R1 कितना आया था, R1 पॉइंट है 11.5,0। तो हाउ वाइड इज द डोर, तो विड्थ ऑफ द डोर अगर मैं फाइंड करूं, विड्थ ऑफ द डोर क्या होगा, नथिंग बट लेंथ D1 R1। तो ये D1 R1 मतलब D1 से लेके R1 तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगी टोटल, देखो है ना, ये 8,0 है और ये 11.5,0 है। अगर आप देखोगे ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस नथिंग बट 11.5 माइनस 8, मानते हो, तो 11.5 माइनस 8 कितना हो गई, 3.5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए पर्सन, डू यू थिंक इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब देखो यहाँ पे यूनिट जो है इसने मेंशन नहीं किया है ना, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, कुछ भी नहीं किया। तो हम एज्यूम करते लेट से वो यूनिट जो है वो ले रहे मीटर। क्या 3.5 मीटर्स है ना, 3.5 मीटर क्या कंफर्टेबल लेंथ है, इज इट कंफर्टेबल लेंथ फॉर द रूम डोर, या कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अगर हम मीटर ले रहे हैं यूनिट को, किसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया अभी तक, यूनिट्स क्या ले रहे हैं हम, है ना। शायद गणित मंजरी, एटलीस्ट इस क्वेश्चन में तो अभी तक तो मैं जो देख रहा हूँ इसमें नहीं है, इससे पहले कुछ दिया होगा, वी हैव टू चेक। लेट्स से अगर मान लो मैं सिर्फ यूनिट्स को ले रहा हूँ एज मीटर, देन इट इज़ वेरी गुड सफिशिएंट लेंथ। 1 मीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इफ यू अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 1 स्टेप है ना, अगर आप एक स्टेप करोगे उसमें शायद थोड़ा बड़ा स्टेप करोगे उसमें शायद 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऐसे 3 स्टेप्स करोगे, ये तो बहुत, 3 से ज़्यादा 3.5। सो दिस इज़ वेरी सफिशियंट विड्थ फॉर द डोर अगर आप मीटर ले रहे हो यूनिट, है ना। एंड इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी एबल टू डू इजीली, बिल्कुल भाई। इतना देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, अच्छा खासा विड्थ है,
आप लोग अपनी रूम्स में या जहाँ भी आप है देख सकते हो, 3.5 स्टेप्स। थोड़ा स्टेप इतना लेना कि भाई 100 सेंटीमीटर बने, समझ रहे बात, राइट? 30-60 आराम से। इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर ही और बी कैन डू इजीली, बिल्कुल आराम से जा सकते हैं अंदर, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, इफ B1, B1 कहाँ है भाई? B1 देखो इधर है, B1 0,1.5, B2 0,4, ये दिया 0,4 और ये दिया 0,1.5, है ना? इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? बाथरूम डोर जो है रूम डोर से छोटा है या बड़ा पूछ रहा है? छोटा है तो हम बोलेंगे नैरोअर, अगर बड़ा है तो हम बोलेंगे वाइडर, है ना? देखे रूम डोर का सॉरी बाथरूम डोर का लेंथ, बाथरूम डोर का लेंथ जो है B2 B1 फाइंड करना है हमको, B2 B1 का लेंथ, और B2 हमको पता है 0,4 और B1 पता है हमको 0,1.5। अगर आप देखोगे ये 0,4 एंड 0,1.5 बोथ आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या होगा? 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 क्या होगा? 2.5 यूनिट्स या मीटर। तो बाथरूम डोर छोटा है इन कंपैरिजन विथ रूम डोर, तो बाथरूम डोर इज नैरो एयर, नैरो एयर, ठीक है ना? नेक्स्ट, अच्छा एक्सरसाइज 1.1 हो गए, इतना ही एक्सरसाइज 1.1, ठीक। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में वो क्या सिखाना चाह रहा है कि भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट कैसे हम निकालें व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और जब दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर है तब डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स सर यू वांट टू डिस्कस या यू वांट टू मेक अस अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट करें एक्सरसाइज 1.2। ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ऑरिजिन। एक ग्राफ शीट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन मार्क करो। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given questions. ठीक है, कह रहे हैं कि भाई एक ग्राफ शीट ले लीजिए, उसमें एक्स एक्सिस को आपको लेना है कहाँ से कहाँ तक? -7,0 से 13,0 तक, कि भाई ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गए। एक्स एक्सिस को लेना है -7,0 से लेके सम 13,0, और वाई एक्सिस में लेना है आपको 0, -15 से लेके 0, -12 तक, 0, 12 तक ऐसे लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक। लेने के बाद हाँ, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, 1 यूनिट इन द ग्राफ पेपर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। 1 यूनिट इन द ग्राफ पेपर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस फिगर को यूज करके जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7, ठीक। तो आपको प्लेस करने कहा ग्राफ पेपर में, ठीक। क्या प्लेस करना है? स्टडी टेबल 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आई एम यूजिंग दिस वन एज ग्राफ शीट। आई थिंक आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है।
तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। क्या प्लॉट करना है हमको? 8 9, आई हैव टू प्लॉट 3 पॉइंट्स, है ना? 8 9 11 9 एंड 11 7। देखो सबसे पहले 8 9 अगर प्लॉट करना है कि ए 8 है, तो मैं तीनों पॉइंट्स यहाँ लिख रहा हूँ, 8 9 11 9 एंड 11 7। ठीक। जो 8 है, 8 9 को अगर मैं प्लॉट करना है, 8 इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं ऑरिजिन से कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है, आप ऑरिजिन से शुरू करो। ये ऑरिजिन है, यहाँ पे ऑरिजिन है, देख पा रहे हो ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है ना। ऑरिजिन एक्स कोऑर्डिनेट के 8 कॉमा 9 में प्लॉट करना चाह रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट इज 8। ठीक। तो +8 मतलब ऑरिजिन से मेरे को, यानी कि ऑरिजिन यहाँ पे है, वाई एक्सिस से दूर भागना है, कितना? 8 यूनिट्स। किस तरफ? लेफ्ट साइड या राइट साइड? +8 दिया है तो राइट साइड भागोगे। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पहुँच गए, D1 तक पहुँच गए अभी। और 8 कॉमा 9 मेरे को प्लॉट करना है, तो D1 तक पहुँच गए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब वाई कोऑर्डिनेट सॉर्ट आउट करना है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया? 9। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से हमको दूर भागना है। कितनी यूनिट्स दूर? 9 यूनिट्स दूर। ऊपर भागेंगे, नीचे +9 है तो अबव एक्स एक्सिस। तो 9 यूनिट्स अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये आएगी पॉइंट 8 कॉमा 9। दिस पॉइंट इज 8 कॉमा 9। नेक्स्ट 11 9। तो सबसे पहले मैं एक्स ऑरिजिन से, आई विल गो फ्रॉम ऑरिजिन से वाई एक्सिस से दूर में जाऊंगा, कितना? 11 यूनिट्स। यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद 11 9 मतलब दिस पॉइंट, दिस इज 11 9। फिर 11 7 क्या होगा? अगेन 11 पे पहुंच गए हम, 11 7 ये जो पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दिया। वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? अब देखो 3 फुट्स यहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स जनरली टेबल जो है एक रेक्टेंगल है ना, उन टेबल की जो लेग्स है, लेग्स की टिप्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, यू विल गेट ए रेक्टेंगल। अगर आप देखोगे टिप्स को ज्वाइन किया, इतना शेप तो ऑलरेडी बन गए, तो फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा? ये होगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसकी एक्स कोऑर्डिनेट तो 8, वाई कोऑर्डिनेट इज 7। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट, वेयर विल द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल विल बी? कहाँ होगा फोर्थ पॉइंट? तो इसका जो आंसर है 8 कॉमा 7 हो जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर 8 कॉमा 7। नेक्स्ट, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये सही है? टेबल के लिए ये सही स्पेस है? तो बेटर है ही है। देखो और टेबल कहाँ रख सकते हैं, है ना? यहाँ पे तो डोर है, डोर जब खुलेगी तो ऐसे खुलेगी, मानते हो? डोर जब खुल रहा है तो ऐसे तो खुलेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्डरोब भी प्रेजेंट है और यहाँ पे बेड भी है। तो मान लो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी डोर खुलेगा ना, बाथरूम की साइड में ये भी डोर है, तो ऐसे खुलेगी डोर या नहीं? B1 से तो ऐसे समथिंग खुलेगी डोर। तो यहाँ नहीं रख सकते, समझ रहे हो? इधर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे भी नहीं रख सकते। दिस इज द वेरी गुड स्पॉट। तो आंसर क्या है? यस, यस। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? विड्थ ऑफ द टेबल, तो मान लो मैं इसको मान रहा हूँ, ये जो है लेंथ, और इसको मान रहा हूँ विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ फाइंड कर लो। तो लेंथ कितना होगा? 11 - 8, क्योंकि देखो सेम एक्सिस पर ले, मतलब सेम लाइन पर ले कर रहे हैं, 8 7 11 7, दोनों को वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम। तो
लेंथ अगर मैं फाइंड करना है 11 माइनस 8 करूँगा 3, और विड्थ फाइंड करना है 9। अब देखो 11 11 सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, तो 9 माइनस 7 करूँगा 2, तो विड्थ हो गई 3, लेंथ हो गई 2। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या हाइट ऑफ द टेबल? तो हाइट ऑफ द टेबल कुछ भी ले लो, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो हाइट ऑफ द टेबल कुछ भी ले लो, 3 ले रहा है, 2 ले रहा है आप, तो इन जनरल हाइट जो है 3.5 या 4 उतना ले सकते हो। ठीक, करें नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द बाथरूम डोर एज अ हिंज एट B1, कह रहे कि भाई बाथरूम डोर का जो हिंज है B1 पर है, B1 क्या है 0,1.5, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है। B1 पॉइंट, B1 क्या है? हाँ 0,1.5 याद देखो। ठीक, तो कह रहे कि भाई हिंज ऑफ द डोर इज एट 0,1 पॉइंट एट B1, डोर का हिंज जो है B1 पर है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। अब डोर कैसे खुल रहा है? ऐसे खुल रहा है, ओपन्स इनटू द बेडरूम ऐसा। ठीक, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? देखना पड़ेगा। देखो टोटल जो B1 B2 का लेंथ ऑलरेडी हमने फाइंड किया, ये तो हो गए 0,4, ये हो गए 0,1.5, और ये जो बीच का डिस्टेंस है 2.5 है ना, ये तो ऑलरेडी हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने फाइंड किया। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? अगर आप देखोगे ये पूरा डिस्टेंस कितना है 3 है ना, ये पूरा डिस्टेंस 3, तो अगर आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। अगर है ना, बात समझ आ रहा है कि भाई क्या यहाँ पे जब हिंज है तो ये पूरा डोर वार्डरोब को हिट करेगा, पूछ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने फाइंड किया ये लेंथ है 2.5 है, क्योंकि ये 0,1.5 और ये 0,4 है। तो अब देखो पूरा मैं यहाँ से लेके सीधा लेंथ ले रहा हूँ, मैं सीधा लेंथ जो है 3 यूनिट्स आ रहा है। तो B1 से लेके W4 वार्डरोब का जो एक कॉर्नर है, वो लेंथ जो है ऑब्वियसली 3 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो ऐसा सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे, यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि सर ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक, हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो लार्जेस्ट साइड इसमें एक साइड 3 है, तो लार्जेस्ट साइड क्या होगा? 3 से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन 3 ही होगा। तो दिस लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा है, तो 2.5 जो डोर है आराम से, है ना, विदाउट टचिंग द वार्डरोब आराम से डोर ओपन हो जाएगी। इफ द बाथरूम हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स द डोर इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो। फिर आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई डोर का जो लेंथ है 3 से कम रख दीजिए। भाई अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बना सकते, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उतना बड़ा कर दीजिए कि वो, है ना, ये 3 है और ये यूनिट कितना है, आई थिंक दिस इज 2, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं कि कितना हमको रखना चाहिए। अगर बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ। ये राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये 3 हो गई, और ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 होगा, चेक कर लो, क्योंकि ये है, ये वार्डरोब है ना, वार्डरोब जो है 2, वार्डरोब का जो पॉइंट है
है ना। वार्डरोब का जो पॉइंट अगर मैं निकालूं, मतलब वार्डरोब का पॉइंट, मतलब वार्डरोब का एक कॉर्नर W4 उसका पॉइंट में निकालूं, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या हो गई, ठीक है, ये जो पॉइंट 3,2 और ये जो पॉइंट है 3,2.5, 3,2 और 3,1.5, तो यानी कि जो बीच का डिस्टेंस क्या होगा 0.5, और ये लेंथ 3, तो ये लेंथ कितना होगा, सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम है ना पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस लेंथ विल बी अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, इन ए राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स की स्क्वायर की बराबर होगा। देखिए ये 3 है और ये 0.5, तो मैं हाफ लिख देता हूँ, कितना आ रहा है 9 + 1/4, एलसीएम लेने पर 37/4 आ रहा है, ये हो रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज एक्चुअली कितना होगा, हाइपोटेन्यूज होगा कि भाई √37/4, यानी कि √37/2, मान लो मैं अप्रोक्सीमेटली 6 ले रहा हूँ 37 को, तो कितना आ रहा है 637, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगी, 6 पॉइंट समथिंग का डिवाइड बाई 2 करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। तो यानी कि जो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक, तो अगर वार्डरोब को टच नहीं करना है, इससे कम होना चाहिए, तो इनफैक्ट आप बस इतना बता दो कि भाई 3 से कम होना चाहिए, क्योंकि डोर लेंथ जो है हिंज यहाँ पे है, यहाँ तक तो खुल सकते हैं, है ना, तो बस 3 से कम होना चाहिए वो बता सकते हो। लेकिन आप यहाँ तक ही खुलना चाहते हो कि मतलब यहाँ पे टच नहीं करना है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, समझ रहे बात, यहाँ तक नहीं जाना है, एकदम कोने तक नहीं जाना है, यहाँ तक जाना है, तो आप रख सकते हो √37/2 से कम। पर इन जनरल द फाइनल आंसर यू कैन राइट एज, भाई आप बिल्कुल डोर का लेंथ बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको 3 से कम कर दो। आर देर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, बिल्कुल भाई उसको 3 से कम कर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लुक एट द रियांस बाथरूम, ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स वो एफ आर एंड पी, वो को कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है हमको, एफ आर पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पहले एफ देखे, एफ यहाँ आ रहा है, एफ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो एफ जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के ऊपर है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 हो जाएगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गई, और एफ का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9, एफ जो कोऑर्डिनेट्स है 0,9, एफ का कोऑर्डिनेट्स कितना आया 0,9, ये रेड पेन से दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। नेक्स्ट आर, एफ आर पी, आर देखे ये वाला कोऑर्डिनेट्स, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इधर है, तो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव होगा, कितना डिस्टेंस है -6, देखो ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 यूनिट्स है, तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर रहे हो तो -6 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना 9, तो आर का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6,9, और पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये है पी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -6, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के ऊपर है -6,0, तो जो पी का कोऑर्डिनेट्स है -6,0, ठीक।
व्हाट इज द शेप ऑफ द शवरिंग एरिया SHWR? इसकी शेप पूछ रहा है, शवरिंग एरिया का शेप। देखो ये शेप है, इसकी शेप क्या हो? अगर आप देखोगे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, क्या होगा शेप? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, द शेप विल बी, सेकंड आंसर है ट्रेपीजियम। नेक्स्ट, मार्क ऑफ ये 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। अच्छा, एक्चुअली ये फीट ले रहा है, हमने मीटर ले लिया। मार्क ऑफ ये 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन and a 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of corners of these spaces. सबसे पहले 3 फीट बाई वॉश बेसिन का है, ये वॉश बेसिन है, कह रहा है कि भाई 3 फीट बाई 2 फीट, तो वॉश बेसिन के लिए स्पेस के लिए 3 फीट बाई 2 फीट, तो तो मान लो मैं 3 फीट ऐसा ले रहा हूँ, तो वॉश बेसिन के लिए 3 फीट बाई 2 फीट ऐसे ले रहा हूँ। तब इसकी कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो तो ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो ये होगा -3,0 और एक पॉइंट -6,0 ऑलरेडी हो गए, और ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -3 बट y कोऑर्डिनेट इज 2, और ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -3 x कोऑर्डिनेट -6 y कोऑर्डिनेट इज 2, एंड 2 फीट बाई 3 फीट फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए 2 फीट बाई 3 फीट, तो यानी कि 2 फीट में इतना ले रहा हूँ, 3 फीट इतना ले रहा हूँ, तब कॉर्नर्स बताओ। है ना, थोड़ा क्लमजी सा हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो पहले जो वॉश बेसिन का कॉर्नर्स है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थर्ड का वॉश बेसिन इस तरीके के आ रहा है, तो इसका कॉर्नर से -3 2 हो गई, -3 0, -6 0, -6 2। अब टॉयलेट का, तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ ताकि टॉयलेट अच्छे से हम समझ सके। तो ये हो गया टॉयलेट का कॉर्नर्स, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेके यार डिस्टेंस -4,2 है ना, और ये जो पॉइंट है क्या होगा, -6,2, और ये जो पॉइंट -4,5, और ये जो पॉइंट -6,5। तो टॉयलेट का जो एरिया है या कॉर्नर्स, थर्ड का टॉयलेट का कॉर्नर्स ऐसे आ रहा है, तो एक आ रहा है -4,2, -6,2, -4,5 और -6,5। क्लियर? अब नेक्स्ट करें। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? भाई 2 एक्सिस जब इंटरसेक्ट करेगी, ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? x coordinate y coordinate क्या होगा, 0, y coordinate भी 0, 0, 0।
2 बार आ रहा है क्या ये? दो बार आ गए। देखिए, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, W का एक्स कोऑर्डिनेट -5 बोला। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन? अब ये कुछ अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है, मतलब इट इज नॉट कनेक्शन विद द फिगर्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं रियांस रूम। अब इस क्वेश्चन देखे, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्राइंग ए कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। W का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -5 बोला, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई एक्सिस की मैं किस तरफ जाऊं, लेफ्ट साइड जाऊं, है ना। तो जो हमारा W पॉइंट है 5 यूनिट्स लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस अगर मैं जाऊंगा तब मिलेगी W पॉइंट। तो हमारा W पॉइंट है इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, मानते हो? W पॉइंट इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to y axis? Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y axis? ठीक है, विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई? जो हमारा H पॉइंट है किस लाइन में प्रेजेंट है, W के थ्रू जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पास कर रहा है उस लाइन के थ्रू प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे W, मान लो यहाँ पे W है, एक लाइन है W के थ्रू पास करो और y एक्सिस की पैरेलल, तो वो किस लाइन की बात कर रहा है, इसी लाइन की बात कर रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये पूरे लाइन की बात कर रहा है वो, ये पूरे लाइन की बात कर रहा है। तो हमारा H पॉइंट भी इसी लाइन में है, तो H पॉइंट जो है किस किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेगी? तो कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। तो जो हमारा H पॉइंट है किस किस क्वाड्रेंट्स में ले करेगी? पॉइंट H लाइज ऑन सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर विल बी सेकंड क्वाड्रेंट में ले कर सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, नेक्स्ट, consider the points R 3, 0, A 0, -2, M -5, -2 and P -5, 2 if they are joined in the same order R A M P, इस ऑर्डर में अगर ज्वाइन करोगे, predict two sides of R A M P that are perpendicular to each other। ठीक है, पहले इसको प्लॉट करें। मैं कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, थ्री कामा जीरो, पहले 3, 0 प्लॉट करो। तो पहले ऑरिजिन से शुरू किया, 3 पॉजिटिव 3 वाई एक्सिस से दूर जाना है 3 यूनिट्स ऑन द राइट साइड, 1 2 3, और 3, 0 बोला तो एक्स एक्स से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 और 3, 0 इज दिस पॉइंट। A 0, -2, 0, -2, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू किया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y 0, यानी कि वो जो लाइन, वो जो पॉइंट है y एक्सिस में ही लाई करेगी, -2 मतलब नीचे जाओगे। तो दिस इज A 0, -2, M -5, -2। ठीक, तो यहाँ से शुरू किया, -5 पहले जाना है, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस
-1 -2 -3 -4 -5 -5 -2 इधर, और P हमारा -5 2, तो -5 2 -5 इधर पहुंच गया, 2 मतलब 1 2। और हमने क्या किया, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया टू द सेम ऑर्डर। पहले R को A से, A को M से, M को P से, और P to R। तो ऐसे फिगर आ रहा है हमको। अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, 2 फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, 2 साइड्स ऑफ आर या एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 साइड्स परपेंडिकुलर ईच अदर, दिख रहा है आप लोग को, है ना। ये देखो, ये है, मानते हो ये लाइन एक्चुअली क्या है, वाई एक्सिस की पैरेलल, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम। ये तो -2 है ना, -5, 2, हाँ, क्योंकि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम, तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट सेम मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस सेम, तो वाई एक्सिस की पैरेलल ये। और ये जो एम ए लाइन है, पी एम क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिकॉज देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम। एक्स कोऑर्डिनेट सेम जब होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस सेम होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस सेम मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जो एम ए पॉइंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एंड वाई पैरेलल है, एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री है। जो लाइंस एक्स की पैरेलल एंड जो लाइंस वाई की पैरेलल, वो दोनों भी 90 में इंटरसेक्ट करेगा। तो कौन सी साइड्स जो है परपेंडिकुलर है, एम ए इज परपेंडिकुलर टू एम पी। क्वेश्चन नंबर 2, वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में डिस्कस कर लिया है ना, साइड विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, दोनों लिख लिया हमने, फर्स्ट 1 एंड 2 का एक ही इसी में लिख लिया हमने। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। मिरर इमेज मतलब, अगर ये मिरर है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, then image will be formed on the other side of the mirror. If this is the mirror and this is the object, then image will be formed on the other side of the mirror. इस तरीके की फॉर्म होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दोनों क्या होगा, सेम होगा। कह रहे कि भाई 2 पॉइंट्स है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, तो क्लियरली समझ आ रहा है सर, P एंड M, इफ एक्स एक्सिस जो है मिरर जैसे एक्ट कर रहा है, अगर M ऑब्जेक्ट है तो P इमेज बन जाएगी, या P ऑब्जेक्ट है M इमेज बन जाएगी। तो 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, M एंड P ऑन द एक्सिस y एक्सिस। विच एक्सिस विल बी, एक्सिस विल बी एक्सिस विल बी x एक्सिस। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड, वैसे प्लॉट करके ही हमने देखा है, प्लॉट करने की जरूरत नहीं। तो एक्सिस कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट देखे, प्लॉट पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो z 5, -6, तो यहाँ से शुरू किया हमने। 5, -6 प्लॉट करने के लिए सबसे पहले 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस जाना है ऑन द राइट साइड, 1 2 3 4 5, -6 मतलब एक्स एक्स से दूर जाना है नीचे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 5, -6।
कंस्ट्रक्ट a right triangle IZN and find the lengths of the three sides. IZN, इसने बोला है कोई भी एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स, है ना? तो कोई भी राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। लेट्स से मैं यही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये है ना, ये जेड हो गए, और इस पॉइंट को एन ले रहा हूँ, इस पॉइंट को आई ले रहा हूँ, आई हो गए 0,0, एन कितना हो जाएगी, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 5, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0। फाइंड द लेंथ्स बोला, देखे एक एग्जांपल ले रहा हूँ आई जेड एन का, तो आई एन का लेंथ कितना हो गई 5 यूनिट्स, जेड एन का लेंथ 6 यूनिट्स, आई जेड का लेंथ क्या होगा, ये राइट ट्राइंगल हो गए, तो अंडर रूट क्या होगा 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, है ना? ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, तो इसका लेंथ कितना होगा अंडर रूट 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, तो अंडर रूट 25 प्लस 36, तो कितना हो जाएगी अंडर रूट 61 यूनिट्स। तो तीनों साइड्स का लेंथ हो गए अंडर रूट 61, 5, 6, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो दैट्स इट। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा कंप्लीटली किया है, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का रेयांस रूम वाले क्वेश्चंस कंप्लीट किया, और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, राइट। तो बाकी नेक्स्ट 5th क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।